गाइस, हाउ आर यू। वैसे लॉकडाउन है तो ये बात तो है कि सब हमें ये कह रहे हैं कि स्टे बैक होम, बट ये भी बात सच है कि स्टडीज़ कांट स्टे बैक। आगे करियर तो बनाना पड़ेगा, और अभी बेसिकली जो 12th में है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ऑप्शन है 12th को बहुत ही अच्छे परसेंटेज से पास करना। सो हियर फॉर यू आई एम प्रिपेयरिंग डिफरेंट अमेजिंग वीडियोज़ ऑफ इंग्लिश टॉपिक्स कि एटलीस्ट इंग्लिश जो सबसे इग्नोर्ड सब्जेक्ट है उसमें आप इग्नोरेंस की वजह से कम मार्क्स ना लेके आएँ और अपना रिजल्ट ना बिगाड़ें। तो मैं कोशिश करती हूँ इंटरेस्टिंग तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन से आपको चैप्टर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आप बहुत ही अमेजिंग ग्रेट आंसर्स अपने एग्ज़ाम में लिखें और बढ़िया मार्क्स उनसे छीन लें। सी प्यारी सी पोएम कीपिंग क्वाइट के जो पोएट हैं उनका क्या नाम है? पैब्लो नेरूदा। जी हाँ, पैब्लो नेरूदा। अब पैब्लो नेरूदा ने हमें बहुत ही प्यारा मैसेजेस पोएम के थ्रू देना चाहा है। वो कहते हैं जब से ये धरती क्रिएट हुई है, जब से इंसान इस धरती पर आए हैं, कंटिन्यूसली क्योस है। क्या है? क्योस। कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस है। धरती एक भी सेकंड के लिए नहीं रुकी। एक मोटर एक मशीन की तरह चलती ही जा रही है, जिस वजह से इंसान को कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो ब्रेक लेके ये सोच ले कि इस लगातार काम का क्या रिज़ल्ट है। क्या उसने कुछ खोया है या कुछ पाया है, या फिर जो बेनिफिट्स उसने अचीव करे हैं वो लॉसेस से ज़्यादा है कि लॉसेस ज़्यादा है बेनिफिट से। अब आप सोच रहे होंगे मैं लॉसेस, बेनिफिट्स, प्रॉफिट, मैथ्स, अकाउंट्स वाली बात यहाँ पे कहाँ से ले आई। सिंपल सी बात है, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पेड़ कटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई आपकी पोएम से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको एक कंसेप्ट एसेंस पोएम का दे देगा। मैंने क्या बोला? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है। तो फॉरेस्ट कटना आपका मदर नेचर का डिस्ट्रक्शन नहीं है? यस। तो यही वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज की ह्यूमन जाति थोड़ी देर रुक के, मानव जाति थोड़ी देर रुक के ये सोच ले कि इस लगातार काम से हमने क्या खोया है, क्या पाया है। तो क्या खोया है, क्या पाया है, ये सोचने के लिए आपको चाहिए वक्त, ताकि आप ये सेल्फ एनालिसिस कर पाएँ कि आपने अभी तक क्या किया है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, गुड हैं कि बैड हैं, और अपनी गलतियों से सीख के आप आने वाले कल यानी कि टुमारो को टुडे से बेटर बना पाएँ। तो ये वक्त आज पोएट हमें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्त लो, वक्त निकालो और एक बार इस अर्थ में सब कुछ बंद करके सिर्फ एक काम करो, जो कि है सेल्फ एनालिसिस। वो ये नहीं कह रहे कि अपने आप को इनएक्टिव कर दो, लाइफलेस कर दो, जिंदा लाशें बन जाओ। वो कह रहे हैं काम करो, लेकिन सिर्फ एक काम, शांत बैठ के सेल्फ एनालिसिस करो कि अभी तक क्या किया है, कितना नुकसान किया है, क्या आगे नहीं करना चाहिए और क्या आगे करना चाहिए। कल को बेहतर बनाने के लिए आज को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम की लाइंस को समझने से और एक डीपर मीनिंग समझते हैं जो पोएट हमको इस प्यारी सी पोएम के ज़रिए कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। पोएट कहते हैं, नाउ वील काउंट टू 12 एंड वी ऑल विल कीप स्टिल। अब 12 एक्चुअली पता किससे रिलेटेड है? एक क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं, ठीक है, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं इट्स समथिंग रिलेटेड टू टाइम। तो वो कह रहे हैं कि मैं 1 से 12 तक काउंटिंग करूँगा और फिर आप स्टिल हो जाएंगे थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए। For once on the face of earth, let's not speak any language and let's stop for 1 second and not move our arms so much. वो कहते हैं पहली बार ऐसा कुछ करो कि हमारे अर्थ पे कोई भी तरह की लैंग्वेज ना बोले। वो क्या कहते हैं कि पहली बार ऐसा हम कुछ करेंगे, यानी कि वो सबसे पहले कहते हैं कि सब शांत हो जाओ, मैं 12 तक काउंटिंग करूँगा और फिर शांत होने पे क्या होगा, पहली बार ऐसा होगा अर्थ पे कि कोई किसी भी तरह की लैंग्वेज नहीं बोलेगा। इसका रीज़न क्या है?
आप बोलेंगे बंगाली, मैं बोलूँगी पंजाबी, तीसरा बोलेगा मराठी, चौथा बोलेगा राजस्थानी, पांचवा बोलेगा गुजराती, छठवां बोलेगा तेलुगु, सातवां बोलेगा कन्नड़ा। इतनी सारी लैंग्वेज में इतने सारे डिफरेंसेस। फिर डिफरेंसेस इन योर थॉट्स, डिफरेंसेस इन योर व्यूज़, डिफरेंस इन योर एक्सप्रेशन, डिफरेंस इन योर आइडियोलॉजीज। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा कहीं ना कहीं डिफरेंस ले आती है, क्योस ले आती है। कोई किसी की अलग अलग भाषा नहीं समझ पाता है। तो उस क्योस को रोकने के लिए हमसे पोएट कहते हैं कि भाई कोई भी लैंग्वेज मत बोलो, कम से कम एक बार शांत हो जाओ। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए तो रुको। और कोई भी आर्म्स नहीं चलाएगा, कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, हथियार, क्या है हथियार, कोई भी हथियार नहीं चलाएगा। वो कहते हैं मैं 1 से 12 तक काउंटिंग करूँगा, सब शांत हो जाओगे। पहली बार ऐसा होगा कि अर्थ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी प्रकार की लैंग्वेज नहीं बोलेगा और कोई किसी भी तरह का आर्म्स एंड एम्यूनेशंस यूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट वो कहते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक ये बहुत अनयूजुअल मोमेंट होगा, बहुत स्ट्रेंज, बहुत एक्साइटिंग मोमेंट होगा कि अर्थ में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। पहली बार जब से धरती क्रिएट हुई है, कंटिन्यूसली बक 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 बक, शोर शोर शोर। ये पहली बार होगा कि जब सब शांत होंगे, कोई रश नहीं होगी, कोई इंजन मशीन की आवाज़ नहीं होगी, सब टुगेदर होंगे, एक साथ होंगे। और ये बहुत ही सडन स्ट्रेंजनेस होगी। स्ट्रेंजनेस यानी कि जो पहले कभी ना हुआ हो, और सडन यानी कि एकदम से हो गया हो। यानी कि जो पहले कभी ना हुआ हो वो एकदम से सडनली हो गया, इसलिए सडन स्ट्रेंजनेस। आई होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर हुआ। वो क्या कहते हैं, एक्सोटिक मोमेंट होगा, एक्साइटिंग मोमेंट होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ, बहुत शॉकिंग मोमेंट होगा। कोई रश नहीं होगी, कोई इंजन मशीन की आवाज़ नहीं होगी, सब एक शांत एटमॉस्फेयर में एक साथ होंगे। और ये जो स्ट्रेंजनेस होगी ये काफ़ी ज़्यादा सडन होगी, एकदम से शांत हो जाएगा सब कुछ, तो ये काफ़ी स्ट्रेंज होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी। वो कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जब सब काम बंद हो गया है तो मछुआरों को भी समुद्र से वापस आना पड़ेगा, और अब वो किसी मछली को हानि नहीं पहुंचा सकते और अपने हाथों को और टॉर्चर नहीं कर सकते। वो क्या बोलते हैं, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हर्ट हैंड्स आपको पता है, ह का साउंड आ रहा है तो अलिट्रेशन, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। क्या बोलते हैं, कहते हैं जब सब काम बंद होने वाला है तो ऑब्वियसली मछुआरे भी घर वापस आ जाएंगे, और जब वो घर वापस आएंगे तो वो शांति से सोचेंगे कि हे भगवान, हमने अभी तक क्या किया, फिशेस को मारा, एक्वेटिक लाइफ को कितना डिस्टर्ब किया, प्लस हमने अपने कोमल हाथों को खारे पानी में डाल डाल कर इतना टॉर्चर किया। तो टाइम मिला ना तो वो सोचे कि हमने अभी तक क्या किया, तो उन्हें पता चला कि हमने अभी तक सिर्फ डिस्ट्रक्शन किया है अपने खुद के कोमल हाथों का और मरीन एक्वेटिक लाइफ का। यही तो पोएट का कंसेप्ट है कि शांति में बैठो और सेल्फ एनालिसिस करो कि कर क्या रहे हो भाई, क्या कुछ ऐसा किया है जो खुद को खुशी पहुंचाने वाला है कि तुमने डिस्ट्रक्शन ही कर डाला है। तो ये तो हो गया हमारा बढ़िया तरीके से फर्स्ट पेज। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पोएट कहता है मैं 1 से 12 तक काउंटिंग करूँगा, सब शांत हो जाना। पहली बार अर्थ में होगा, पृथ्वी में होगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई किसी प्रकार की लैंग्वेज नहीं बोलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग भाषाएं डिफरेंसेस लेके आती हैं, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट व्यूज़ व्हेन यू एक्सप्रेस इन योर ओन लैंग्वेज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर लैंग्वेज विच द सामने वाला इज़ यूजिंग। वो कहता है 1 सेकंड के लिए तो शांत हो जाओ, कोई हथियार मत चलाओ। ये मोमेंट होगा बहुत ही एग्जॉटिक, ये मोमेंट होगा बहुत ही शॉकिंग, जब कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन की आवाज़ नहीं होगी, कोई मशीन की खटखट पटपट नहीं होगी, सब एक साथ होंगे टुगेदर। और ये स्ट्रेंज होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ वो होगा, और बहुत ही सडन होगा क्योंकि एकदम से सब शांत हो गए हैं। फिशरमैन कोल्ड सी से जब वापस आएंगे, समय मिलेगा तो देखेंगे कि उन्होंने फिशेस को, वेल्स को कितनी हानि पहुंचाई है, एक्वेटिक लाइफ को कितनी हानि पहुंचाई है, और अपने प्यारे कोमल हाथों पर कितना टॉर्चर किया है। दे वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स।
तो टाइम मिला तो कितना बढ़िया तरीके से सेल्फ एनालिसिस हुआ। अब चलते हैं सेकंड पेज पे और प्यार से इस पोएम को समझ के पढ़ के इसके मॉरल को अंडरस्टैंड करके इसे कंप्लीट करते हैं। पोएट कहते हैं, अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन्होंने ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रखे हैं। ग्रीन कलर इज सिंबॉलिक ऑफ द ग्रीनरी, हरियाली, इन्वायरमेंट। तो कहता है मैं अब उन लोगों की बात करता हूँ जिन्होंने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रखा है, जिन्होंने गैस लीक के कारण लोगों को मारने का प्लान बना रखा है, आग लगाने का प्लान बना रखा है। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि ऐसी जीत का तुम क्या करोगे जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा उस जीत को एंजॉय करने के लिए। इसलिए कहता हूँ शांत हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, शांति से स्वच्छ कपड़े पहनो, उतार दो उस कपड़ों को जिसमें तुम्हारा और दूसरे का खून लगा है। साफ कपड़े पहन के साफ सोच को रखो दिमाग में, एक न्यू थिंकिंग से। अपने साथ में जो ह्यूमंस हैं उन्हें ब्रदर्स मानो, ना कि एनिमी मानो, और उन्हें ब्रदर्स मान के उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो इन द शेड, छाँव में, ठंडी पेड़ की छाँव में। और भाई कुछ मत करो, अभी तक तुमने जो किया है उससे कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितने ही युद्ध ऐसे जीते गए हैं जिसमें कोई खुशी मनाने को, कोई जीत की खुशी मनाने को बचता ही नहीं है। तो पोएट कहता है अभी मौका है, सब छोड़ दो, स्वच्छ कपड़े पहनकर एनिमी भूल जाओ, सबको ब्रदर बना लो और छाँव में एक साथ चलो, कुछ मत करो। अब कहता है मैं तब से कह रहा हूँ कुछ मत करो, कुछ मत करो, तो ये मत समझो कि मैं इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो कहते हैं मेरा कुछ मत करने का ये मतलब नहीं है कि घर में लाशें बन के बैठ जाओ, जिंदा लाश बन के पड़े हुए हैं कि भाई पोएट ने तो बोला है कि कुछ मत करो। वो कहते हैं मैं बोल तो रहा हूँ भाई, अपने हाथ पैर मत चलाओ लेकिन सिर्फ दिमाग चलाओ और एक काम करो, इनएक्टिव मत रहो, एक्टिव रहो, लेकिन सिर्फ एक काम में, सेल्फ एनालिसिस, जिसका एक बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको देती हूँ, इंट्रोस्पेक्शन। अपने गिरेबान में झांक कर एनालिसिस करो कि तुमने अभी तक जो किया है वो कितना सही है और कितना गलत है। जो गलत है उससे सीखो और अपने कल को बेहतर बनाओ। तो पोएट कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, बस अपने हाथ पैर मत चलाओ और एक काम करो, सेल्फ एनालिसिस। सिर्फ शांति में बैठ के सिर्फ ये काम करो ताकि जब आगे तुम्हारी ज़िंदगी फिर से तुम स्टार्ट करो तो एक नई सोच के साथ करो। और दिमाग में ये रखो कि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। वो कहता है लाइफ तो चलती रहेगी। जब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने को कहता हूँ तो ये मेरा मतलब नहीं है कि तुम मर जाओ, तुम डेथ को प्यारे हो जाओ। मैं कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि मर जाओ, इनएक्टिव हो जाओ, लाइफलेस हो जाओ। मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई हाथ पैर लड़ाई वड़ाई मत करो, किसी को हार्म मत करो, करो तो सेल्फ एनालिसिस जो तुम्हारा कल को बेहतर बनाएगा। वो कहते हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कहता अभी तक लोगों का क्या बिहेवियर है, अरे भाई सेल्फिश, सिंगल माइंडेड, अपना काम करो, इसमें मेरा जाता तेरा सिर्फ घाटा ही घाटा, ये वाली थिंकिंग से लोग चल रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को मूव करने के लिए लगे हुए हैं, सिर्फ अपनी लाइफ चले, बाकी सब ठीक है, बाद में भाई कोई भाड़ में जाए, अपन को मतलब नहीं है, ऐसी वाली थिंकिंग नहीं है। वो कहता है सोचो, तुम लोग ये वाली थिंकिंग छोड़ दो और सबसे पहले अगर शांति में बैठोगे तो कितना बड़ा साइलेंस बनेगा। तुम ये सेल्फलेस थिंकिंग को त्याग दो और शांति से सोचो कि जब तुम शांति से बैठोगे तो तुम क्या सोचोगे कि तुमने अभी तक कितने लोगों के साथ बुरा किया है, तुम खुद को ही नहीं समझ पाए। रात को नींद नहीं आती तो अपन पलंग पे लेटते हैं ना, तो आंखें खुली रहती हैं, देर रात तक नींद नहीं आती। हम पूरा दिन का एनालिसिस करते हैं, आज किसके साथ हॉट टॉक हुई है, किसके साथ अच्छे रिलेशन बने हैं, किसी को हमने, किस बंदे को पूरे अपने दिन में हमने उससे गलत तरीके से बात की है, हम एनालाइज करते हैं पता, और नेक्स्ट दिन हम कोशिश करते हैं कि हम उस बंदे से भी बना ले जिससे हमने पिछले दिन बिगाड़ी थी। तो कहता है ये साइलेंस की वजह से ही पॉसिबल होता है। रात को शांति होती है, रात पे पलंग पे जब लेटते हो शांति में, तभी पॉसिबल होता है
कि तुम समझ पाते हो कि तुमने आज पूरे दिन में क्या गलती की है। तो शांति रखो और तुम्हें पता चलेगा कि तुम खुद को ही नहीं समझ पाए, तुम अपने एम को ही नहीं समझ पाए। जहाँ दुनिया की भीड़ जा रही थी तुम भी वहाँ पे चलते गए और तुमने भी दुनिया का कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन में साथ दे दिया। तो शांत हो जाओ, सेल्फ एनालिसिस करो और देखो कि अपने को करना क्या है। पहली बात, डिस्ट्रक्शन तो नहीं करनी है। और यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव ऑलवेज थ्रेटन्ड आवरसेल्व्स विद डेथ। बंदे को पता है आज पैदा है भाई, कभी ना कभी मरना है, फिर भी लगा है प्रॉपर्टी बनाने में। 3 BHK फ्लैट इन कॉस्मो वैली, गुलमोहर सिटी, पर्ल्स अपार्टमेंट, वर्ली, बांद्रा, देश की अलग अलग जगह हाई एस्टेट्स की प्रॉपर्टी चाहिए। उसे पता है एक दिन सब छोड़ के जाएगा, फिर भी पता नहीं क्यों चाहिए। तो कहता है ये मृत्यु के डर के कारण हमने जो अपनी लाइफ को इतना रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है ना, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, कब मर जाए पता नहीं। तो कहता है इस डर से बाहर निकलो। और इस डर से तुम कब बाहर निकलोगे, जब तुम शांत होकर सोचोगे कि जब डेथ ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ है, अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ है, तो इतना ग्रीडीनेस का कोई मतलब नहीं है। ये सब अच्छी सोच कब आएगी, जब शांति से बैठ के एनालाइज करोगे। तभी पोएट कहता है कि भाई एनालिसिस करो। अभी तक हम फिर से करेंगे रिवाइज। पोएट कहता है जो लोग इन्वायरमेंट की खिलाफ वॉर रेज करते हैं, गैस से लोगों को मारना चाहते हैं, आग से लोगों को मारना चाहते हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ऐसी जीत का क्या करोगे जिसका जश्न मनाने के लिए कोई नहीं बचेगा। वो कहता है पोएट कहते हैं सब छोड़ दो, स्वच्छ कपड़े पहनो, अपने एनिमीज़ को भाई बनाओ, अपने आसपास के ह्यूमंस को ब्रदर्स बनाओ, उनके साथ छाँव में चलो, कुछ मत करो भाई। और मैं ये जो कह रहा हूँ कुछ मत करो, इसमें मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम इसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ लाइफलेस हो जाओ, लाश बन जाओ, मृत्यु हो जाए तुम्हारी। मेरा मतलब डेथ से नहीं है, इनएक्टिविटी से नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो मतलब डिस्ट्रक्शन मत करो, मछलियों को मत मारो, वॉर मत करो, पर एक चीज़ करो, शांति में बैठ के सेल्फ एनालिसिस, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। अपने गिरेबान में झांको कि जितना किया है उससे कितना फ़ायदा है, कितना लॉस हुआ है, और लॉस क्यों हुआ इसके रीज़न सोचो और आगे वो रिपीट मत करना। वो कहते हैं हम अभी तक इतने सिंगल माइंडेड थे, अपनी लाइफ को चलाने के लिए बस हम फोकस्ड थे, बाकी मर रहा है जिंदा है अपन को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी सेल्फिश थिंकिंग को छोड़ दो और शांति की राह पकड़ लो। शांति की राह पकड़ोगे, शांति से बैठोगे तो पता चलेगा कि हम दूसरों को क्या खुद को ही कभी समझ नहीं पाए। भीड़ के साथ हम भी चलते गए और कहीं ना कहीं हमने भी अपना डिस्ट्रक्शन किया है। कैसे? मृत्यु के डर से हमने अपने लालच को बढ़ने दिया। पता है मर जाएंगे एक दिन, फिर भी वो लालच नहीं ख़त्म होता, ये भी कर लो, वो भी कर लो। कहता है ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि बंदा अपने आप को समय नहीं दे रहा। तो पोएट कहता है समय दो और समझो कि लाइफ एक ही है, ख़त्म तो एक दिन हो ही जाएगी, तो क्यों ना इसे शांति से बिता लें। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं थोड़ा भावनाओं में बह गई होंगी, लेकिन ऐसा समझा है कि आई होप एग्ज़ाम्स तक एक एक लाइन रटी पड़ी होगी। लास्ट की 4 लाइन कंप्लीट करते हैं। वो कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइफ। कहता अर्थ एक कली होती है, फूल बनती है, ठीक है, कली होती है, फूल बनती है, पौधा बनता है, छोटा सा सैपलिंग देखा है, पेड़ बनता है। ये सब करते हुए अर्थ कभी आवाज़ करता है? नदियों से वाटर साइकिल का प्रोसेस चलता है, पेड़ ट्रांसपिरेशन करते हैं, वी हैव लिसन्ड इन साइंस, पर्सपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। अर्थ अपनी हर ड्यूटी कर रहा है, समय पे बारिश भी हो रही है। हाँ, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो आपको अच्छे से पता है ग्लोबल वार्मिंग किसने फैलाया है। तो अर्थ सब कुछ इतने अच्छे से करता है, मैनेज, डिसिप्लिन में है। सी भी है, ओशंस भी है, उसकी रिवर्स भी हैं, पेड़ पौधे मस्त बढ़िया चहचहा रहे हैं, चिड़ियाँ चुग रही हैं, खेत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इतना कोई आवाज़ नहीं है। एक ही इंसान को क्या दिक्कत है, हर चीज़ में आवाज़ करनी है, हर चीज़ में तबाही मचानी है। वो कहता है अर्थ से सीखो। इतनी शांति में भी अर्थ अपना काम करता है, ऐसा लगता है डेड है लेकिन वो अलाइव है। इसलिए तुम्हें भी कह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं करने को कह रहा हूँ, मेरा ये मतलब है कि डेड मत हो जाओ, जिंदा रहो और इस तरीके से काम करो कि कोई डिस्ट्रक्शन और शोर ना हो। अर्थ की तरह काम करो, अर्थ से कुछ सीखो। इतनी शांति में भी वो इतनी सुंदर प्रकृति को चला रहा है। अर्थ प्रकृति तो है,
इतनी शांति में प्रकृति अपना काम कर रही है तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो टेक अ लेसन फ्रॉम अर्थ, हाउ इट परफॉर्म्स एवरी ड्यूटी विदाउट मेकिंग नॉइस एंड डिस्ट्रक्शन। और हम जब से आए हैं डिस्ट्रक्शन की राह पकड़ी है, तो काम तो बिना डिस्ट्रक्शन के भी हो जाएगा, पर ये थिंकिंग कब आएगी? जब आप शांत रहेंगे और साइलेंस मेंटेन करेंगे। तो पोएट कहते हैं अब मैं 12 तक गिनूंगा और आपको वही करना है जो मैंने अभी आपसे बोला है, यानी कि शांत रहना है। सो आई होप गाइस आपको पोएम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको समझ आई होगी और आपको मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस।